नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज़ पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 15 जुलाई 2026 की प्रमुख खबरों पर। अमेरिकी हवाई हमलों से ईरान में 30 से अधिक लोगों की मौत, खामेनेई सरकार ने की पुष्टि। ईरान पर अमेरिका का बड़ा आर्थिक प्रहार, तेल निर्यात नेटवर्क से जुड़े 50 से अधिक ठिकाने बैन। यूएन में भारत की दो टूक, 80 साल पुरानी व्यवस्था बदलने की उठाई मांग, कहा सुरक्षा परिषद में अब सुधार जरूरी। आईएसएस पहुंचे भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन, एआई और मेडिकल रिसर्च पर रहेगा फोकस। सैन फ्रांसिस्को में अल्काट्राज द्वीप के पास नाव पलटी, एक की मौत, 2 लापता, राहत बचाव कार्य जारी। बंगाल में 13 साल पुराने कामदुनी केस की खुलेगी फाइल, सीएम के जनता दरबार पहुंचा पीड़ित परिवार। भारत ब्रिटेन व्यापार समझौता आज से हुआ लागू, 99% भारतीय निर्यात पर शून्य शुल्क। मणिपुर में असम राइफल कैंप पर भीड़ का हमला, 3 वाहन फूके, तलाशी अभियान के बाद भड़की हिंसा। सीएम सतीशन बोले, डीएमआरसी की हाई स्पीड रेल परियोजना अधूरी, डीपीआर से पहले नए अध्ययन जरूरी। महंगाई पर कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला, जयराम रमेश ने कहा देश आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है। नवी मुंबई एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की शुरुआत, अबू धाबी के लिए पहली सेवा शुरू। दवा कंपनियों से 8,447 करोड़ की वसूली अटकी, ब्याज हुआ दोगुना। नोएडा के ममूरा गांव में पीजी में लगी भीषण आग, चपेट में आने से 2 की मौत, बचाव अभियान जारी। सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, केंद्र और दिल्ली सरकार को भेजा नोटिस, कल होगी सुनवाई। यमुना डूब क्षेत्र में फिर पनपने लगे अवैध डेयरी फार्म और मवेशियों के ठिकाने, तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। डीयू ने ईसीए ट्रायल की तारीखों का किया ऐलान, कैटेगरी के अनुसार होंगे फिजिकल टेस्ट। बिना सुरक्षा उपकरण सफाई के लिए सीवर की लाइन में उतरे कर्मी की मौत, हादसे के बाद जागा प्राधिकरण। पुलिस की दबिश से पहले ही गायब हुए नाना पटवारी, ड्रग्स केस में आया नया मोड़। इंदौर के होटल में शराब कारोबारी जीतू साहू की मौत, टॉप फ्लोर से गिरने का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। इंदौर में धरने पर बैठे सैकड़ों छात्र, पेपर लीक पर सब्र का बांध टूटा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि नशा मुक्ति अभियान सामाजिक जिम्मेदारी है। प्रदेश भर में नशे से दूरी है जरूरी अभियान का दूसरा चरण शुरू होगा और ड्रग्स माफिया पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि नशा मुक्ति अभियान केवल पुलिस कार्रवाई नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी निभाने का प्रयास है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। ड्रग माफिया और नशे के कारोबारियों के खिलाफ पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान मध्य प्रदेश पुलिस ने बताया कि नशे से दूरी है जरूरी अभियान का दूसरा चरण शुरू किया जा रहा है। पिछले वर्ष 22 लाख लोगों को शपथ दिलाई गई थी, इस बार इससे अधिक लोगों को जोड़ा जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के निर्देशन में पूरे देश में नशे मुक्त अभियान चलाने के लिए 2029 तक की डेडलाइन दी गई है। मुझे इस बात का संतोष है कि हम अपने सरकार में सभी प्रकार के अभियानों के माध्यम से इस एक महत्वपूर्ण सामाजिक उत्तरदायित्वपूर्ण अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। बीते वर्ष भी हमने 15 दिन का अभियान चलाया था और ये पुलिस के माध्यम से दूसरी बार फिर अभियान 15 जुलाई से 30 जुलाई तक चलाने वाले हैं। सभी प्रकार से नशे को समाज में जुड़े हुए इस प्रकार की व्यवस्थाओं पर हमारी कठोर कार्रवाई भी जरूरी है और जाने अनजाने जिनने नशे की लत लगा ली उनको बचा करके उनका पुनर्वास कराते हुए हमारे इस संकल्प के साथ ये अभियान का ये हिस्सा रहने वाला है। मैं अपनी ओर से राज्य की पुलिस को बधाई देना चाहूँगा जो अभियान चला रही है। इसके साथ साथ वो सारी संस्थाएं जो सामाजिक दृष्टि से भी नशा मुक्ति के लिए पूरे वर्ष काम कर रही है। हमारी सरकार भी नक्सलवादियों के खिलाफ कठोरता के साथ सफलता के साथ जो कार्रवाई संपन्न की। अब दूसरा अभियान नशा मुक्ति का चलेगा। नशा सभी प्रकार का है, वो किसी प्रकार का भी हो, खास करके
ड्रग के नशे के खिलाफ हमारी कठोर कार्रवाई से चाहे कोई भी हो हम उसको छोड़ने वाले नहीं। भोपाल रीजनल साइंस सेंटर में अंतरिक्ष अन्वेषण दीर्घा उद्घाटन हुआ। आधुनिक तकनीकी से सुसज्जित यह दीर्घा विद्यार्थियों में विज्ञान और अंतरिक्ष के प्रति रुचि बढ़ाएगी। भोपाल के रीजनल साइंस सेंटर में अंतरिक्ष अन्वेषण दीर्घा का शुभारंभ केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। इसके साथ ही दीर्घा आम लोगों और विद्यार्थियों के लिए खोल दी गई। यहाँ अंतरिक्ष विज्ञान, स्पेस टेक्नोलॉजी और ब्रह्मांड से जुड़ी जानकारी आधुनिक तकनीक के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। दीर्घा का उद्देश्य बच्चों और युवाओं में विज्ञान एवं अंतरिक्ष के प्रति रुचि बढ़ाना है। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि, वैज्ञानिक, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में विद्यार्थी मौजूद रहे। यह दीर्घा विज्ञान, शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। माननीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्रीमान गजेंद्र सिंह शेखावत जी का मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भोपाल के इस अंतरिक्ष अन्वेषण दीर्घा के शुभारंभ के अवसर पर उनका अभिनंदन करता हूँ। और जिस प्रकार से हमने एक एक चीज़ों के प्रति अपनी जिज्ञासा भी और मार्गदर्शन करने का काम किया है, मैं एक बार फिर उनका आभार भी मानता हूँ। और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ऐसे अलग अलग सभी क्षेत्रों में सभी विभागों ने जो काम करने का क्रम प्रारंभ किया, मुझे इस बात का संतोष भी और प्रसन्नता है। हमारे आगामी भविष्य की दृष्टि से विज्ञान के क्षेत्र में जिस प्रकार से भारत ने अपने कदम बढ़ाए, वो स्पेस टेक्नोलॉजी से लेकर सभी क्षेत्रों में, और माननीय मंत्री जी ने लगातार इस बातों को प्रोत्साहन दिया, मैं उनका भी आभार मानता हूँ। माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी, हमारे सभापति किशन सूर्यवंशी जी, भोपाल के सभी बासिंदे, यहाँ से संस्थान से जुड़े हुए और संस्थान के इस पूरे अभियान में जिला प्रशासन के साथ कम खर्च में अधिकतम जानकारी के साथ अपने विश्व स्तरीय अलग अलग प्रकार की कृतियों के आधार पर बच्चों की जिज्ञासा का समाधान भी करना और लगातार इन कामों के बलबूते पर भोपाल और प्रदेश की गरिमा गौरव बढ़ाने का काम आपने किया है। मैं अपनी ओर से एक बार फिर भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। आपका उत्साहवर्धन हमारे लिए प्रेरणा का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इंदौर लसूड़िया पुलिस ने हत्या के प्रयास मामले के अंतरिम फरार आरोपी विकास उर्फ चुसना को गिरफ्तार किया है। अब इस मामले के सभी 4 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। इंदौर की लसूड़िया पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहे अंतिम आरोपी विकास उर्फ चूसना को गिरफ्तार कर लिया है। 19 जून को पुरानी रंजिश के चलते फरियादी पर जानलेवा हमला किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने हत्या के प्रयास समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया था। जांच के दौरान 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था। अंतिम आरोपी की गिरफ्तारी के बाद मामले के सभी 4 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर वैधानिक कार्यवाही शुरू कर दी है और उसके आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है। 19 जून को थाना लसूड़िया क्षेत्र में प्रदीप राजौरे नाम के फरियादी की रिपोर्ट पर से 4 लोगों के विरुद्ध धारा 109 BNS यानी हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया था। इसमें 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें लखन, पीयूष और विष्णु शामिल है। कल दिनांक 13 जुलाई को इसमें लसूड़िया पुलिस द्वारा विकास, जो इसमें अंतिम आरोपी बचा था, उसे भी गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। तो इस केस में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जो अभी आरोपी गिरफ्तार किया गया है, इसका अभी हम लोग रिकॉर्ड निकलवा रहे हैं। और इनकी पूर्व की रंजिश थी, खजराना क्षेत्र में फरियादी रहता था, वहाँ पे पूर्व में 2 वर्ष पूर्व इनका विवाद हुआ था, तब से फरियादी यहाँ रहने लगा था। अभी 19 जून को जब ये घटनाक्रम हुआ तो आरोपीगण पूर्व की रंजिश को लेकर यहाँ पे पहुँचे थे और उसके बाद में फरियादी पे हमला किया था। राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई फिर टल गई। मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी। चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में सोनम रघुवंशी की जमानत को चुनौती देने वाली मेघालय सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई एक बार फिर टल गई है। अब मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को प्रस्तावित है। सुनवाई में लगातार देरी से राजा रघुवंशी का परिवार निराश है। परिवार ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और दोषियों को सजा मिलने की उम्मीद है। फिलहाल सोनम रघुवंशी जमानत पर बाहर हैं, जबकि मेघालय सरकार उनकी जमानत रद्द करने की मांग कर रही है। मामले में आगे की सुनवाई का इंतजार है। देखिए, उम्मीद तो हमको जब तक लगी रहेगी, जब तक राजा रघुवंशी साहब नहीं मिले इसके अंदर,
मगर आज देखिए सोनम जैसी लड़की जो है आज जेल से बाहर घूम रही है, तो लड़कियों के मन में हौसले बढ़ रहा है। जैसे कि पहले सोनम को देखते हुए जो है अपना गुरु मानते हुए सोनम को सीए ने मर्डर करा पूना में, और उसके बाद जो है आज अपने झारखंड में जो है 3 दिन पहले मर्डर करा उसने। तो देखिए ऐसे तो लड़कियां मर्डर करते जाएगी और आगे हत्या होती रहेगी। सोनम जैसी लड़की बाहर रहेगी कभी तो लड़कियां जो है अपने पतियों को मारती रहेगी। क्या परिवार का हौसला टूट रहा धीरे धीरे, क्योंकि जिस केस की लगातार तारीखें बढ़ रही हैं? देखिए इसमें तारीखें जिस प्रकार से बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं हमको डर लग रहा था इसके अंदर है, तो ऐसा ना हो कभी कहीं ना कहीं खुदा न खास्ते जो है सोनम की ज़मानत खारिज ना हो, क्योंकि सोनम की ज़मानत कभी खारिज नहीं होती कभी है। तो आगे जो है लड़कियों के मन में हौसले बढ़ते जाएंगे और मर्डर पर मर्डर होते जाएंगे इसके अंदर। अब क्या लगता है कि अब जो 17 तारीख को आप बता रहे हैं कि सुनवाई होनी है, इस परिवार के लिए कितना बड़ा दिन है, कितना इंतज़ार रहता है, और जब कोई ऐसी तारीख रहती है जिस पूरे परिवार के लिए उस समय? देखिए जैसे कि हमने वो पहले भी कहा था हमने और हम अभी भी कह रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट पे हमको पूरा भरोसा है। तो सुप्रीम कोर्ट जो भी न्यायपालिका में जो न्याय देगा वो राजा रघुवंशी को न्याय देगा इसमें, और हम लोग पूरी उम्मीद से बैठे इसके अंदर है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है राजा को न्याय दिलाए इसके अंदर, और सोनम को जो है कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाए। सोनम जेल से बाहर है, परिवार के लोग भी है, अब कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में अब पहले परिवार के लोग सामने आते थे लेकिन अब नहीं आ रहे हैं। देखिए परिवार भी मीडिया में कितना बोलेगा, क्योंकि अभी तक मैं जहाँ तक हमको जितना सोच रहे थे तो मीडिया में बोलते बोलते जो है कहीं ना कहीं हमको न्याय दिखेगा, इसके अंदर न्याय मिलेगा हमारे को। मगर कहीं ना कहीं देखिए इसमें आज भी जो है बस तारीख पर तारीख बढ़े जा रही है इसके अंदर है, तो कहीं ना कहीं हम भी कितनी नीम न्याय करेंगे इसके अंदर। गोविंद का जो सोनम का जो पूरा परिवार है अब मीडिया से दूरी बना दिया है। देखिए सोनम का परिवार जो है, जो गोविंद रघुवंशी है उसके माता पिता जो है वो लोग तो शुरू से मीडिया से दूर इसलिए रहे हैं कि वो चाहते थे, उनको मालूम है तो मीडिया के सामने आएंगे आज वो, और मीडिया में कुछ बातें बताएंगे, कुछ कहेंगे कभी, तो कल से उनकी कोई बातें पकड़ते हुए जो है किसी प्रकार से झूठ सच का सामना आ जाएगा उसमें। जैसे कि सोनम के परिवार से पहले भी मीडिया में बोला गया था, इसके बाद में फिर बात से पलट गए तो वो लोग, तो कहीं ना कहीं देखिए जो चीज़ जो झूठ होती है वो व्यक्ति झूठ बोलते हुए पलट जाता है बाद में कहीं ना कहीं पे। गोविंद का कहना है कि मैं भी चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में कुछ बड़ा फैसला ले। सुप्रीम कोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलना चाहिए राजा के परिवार को। इसमें देखिए इसमें गोविंद जिस प्रकार से बता रहा है बोल रहा है, तो सोनम रघुवंशी को जो भी सज़ा मिलना चाहिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा के अंदर, तो उसमें हमारे साथ कोई खड़ा का भी है तो वो आगे देखते हुए जो है हमारे साथ आए, हमारे साथ खड़े रहेगा भी तो माने। तो गोविंद रघुवंशी हमारे साथ खड़ा हुआ है और हमारा सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि पीठ पीछे बोलने से तो कोई व्यक्ति साथ देगा नहीं। आज हमसे बोलेगा या मीडिया से बोलेगा तो मैं सोनम को फांसी दिलाने के लिए मैं राजा रघुवंशी के परिवार के साथ खड़ा हूँ, मैं साथ खड़ा है तो हमारे साथ खड़ा रहे, मगर पीठ पीछे जो है सोनम से बात करते हुए सोनम की हेल्प करते हुए साथ मत दे। अगली तारीख कब है जब सोनम की इस पूरे केस में सुनवाई होगी? अगली तारीख इसमें अभी ऑनलाइन दिखा रही है, 17 तारीख दिखा रही है अंदर ऑनलाइन, और इसमें जो अगली तारीख आ सकती है 17 तारीख बताइए हमको। इंदौर में प्रॉपर्टी कारोबारी जीतू साहू की होटल की दूसरी मंजिल से गिरकर मौत हो गई। पुलिस हादसे और आत्महत्या दोनों पहलू में मामले की जांच कर रही है। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र स्थित एक होटल में ठहरे प्रॉपर्टी कारोबारी जीतू साहू की बिल्डिंग से गिरने से मौत हो गई। घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। वीडियो में जीतू होटल की दूसरी मंजिल से गिरते हुए दिखाई दे रहा है। पुलिस हादसा या आत्महत्या दोनों पहलुओं पर जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि घटना के समय कारोबारी के साथ एक महिला मित्र भी मौजूद थी और कुछ दोस्त उससे मिलने आए थे। पुलिस परिजनों, महिला मित्र और दोस्तों के बयान के आधार पर मामले की जांच आगे बढ़ा रही है। होटल श्याम पैलेस के सेकंड फ्लोर से ये संभवतः गिरे हैं, जिसको लेकर हमारे द्वारा जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज भी हमारे द्वारा इसमें कलेक्ट किया गया है, जिसमें ऊपर से गिरना वीडियो में दिखाई दे रहा है। किन परिस्थितियों में ये हादसा हुआ है या ये घटना हुई है, इन सभी बिंदुओं पे भी हम जांच कर रहे हैं। प्रारंभिक जांच में क्या लगता है, सुसाइड है या आत्महत्या या किसी और? प्रारंभिक तौर पे अभी इसको हम सभी एंगल्स पे, जहां दुर्घटना साथ ही आत्महत्या, सभी एंगल्स पे हम इसको जांच कर रहे हैं। ये परसों रात की घटना है, करीब रात में 4:30 बजे की सीसीटीवी फुटेज में गिरना हमको मिला है। मृतक जो है उसका क्या प्रोफाइल है, क्या करता है? मृतक के संबंध में जानकारी मिलते प्रॉपर्टी ब्रोकर का काम करना पाया गया है, और बाकी हम इसमें और जांच कर रहे हैं। जैसे ही ज़्यादा डिटेल्स मिलती हैं
खुलासा हम आपके सामने करेंगे। मैम कोई कर्जे की बात भी सामने ये कर इसमें हम सभी बिंदुओं पर, जैसा कि आपको बताया है, कि विभिन्न बातें इसमें सामने आ रही है, जिनको लेकर हम सभी के बयान ले रहे हैं और इन सभी को जांच कर रहे हैं। ऐसी खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ व्यू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।